अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी, असम। ब्रुवन्नपि नावृत्ते गच्छन्नपि न गच्छति स्थितिकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति ब्रुवन्नपि नवृत्ते गच्छन्नपि न गच्छति स्थितिकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं, ब्रुवन्नपि नवृत्ते, बोलते हुए जो नहीं बोलते हैं, गच्छन्नपि न गच्छति, चलते हुए भी नहीं चलते हैं, स्थिति कृतात्म तत्वस्तु, जो अपने आप में आत्मा में स्थित हो गए हैं, पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखते हैं। बस इतना ही सा अर्थ है, लेकिन इसकी दुनिया बहुत बड़ी है। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि अब वो पैरों से बेकार हो गई, अब वो आँखों से बेकार हो गई और मुख से बेकार हो गई। बोलना, चलना और देखना उन्होंने बंद कर दिया। ख्याल करो, ये बात जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ कहना चाहते हैं, वो बात आपको समझ में अगर आ जाए तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। संतों को तो समझ में आ ही जाती है, लेकिन श्रावकों को भी समझ में आना चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जो आत्मज्ञानी हो गया है, जो आत्मा में स्थित हो गया है, जो आत्मा में संलग्न हो गया है, वो बोलते हुए भी नहीं बोल रहा है, चलते हुए भी नहीं चल रहा है, देखते हुए भी नहीं देख रहा है, भोजन करते हुए भी भोजन नहीं कर रहा है, विश्राम करते हुए भी विश्राम नहीं कर रहा है। आप ख्याल करके रखना, ये संभव है। अभी आप कहोगे महाराज आप बोलते हैं और आप कह रहे हो हम बोलते हुए भी नहीं बोल रहे हैं। आप रोज मंदिर दर्शन करने जाते हैं और कह रहे हो कि मंदिर जाते हुए भी नहीं जा रहे हैं। आप रोज हम लोगों को देखते हो और आप कह रहे देखते हुए भी हमें नहीं देख रहे हो। ये कैसे संभव होगा? ख्याल करना, ये ऐसे संभव होगा। हम बोलते हुए भी नहीं बोल रहे हैं, इसका तात्पर्य यही है कि बोलते हुए भी हम संसार की बातों में बोल नहीं रहे हैं। हम देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब यही है कि संसार की चीज़ों को हम नहीं देख रहे हैं। हम चलते हुए भी नहीं चल रहे हैं, इसका मतलब इतना ही है हम संसार के कार्यों के लिए नहीं चल रहे हैं। अब आप विचार करना, तो महाराज बोलते हुए, चलते हुए और देखते हुए भी अगर हम नहीं कर रहे हैं, तो हम अगर अध्यात्म की दृष्टि रखें तो ये सब हमारे कल्याण में कारण बनेगा। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, आप विचार करके रखना। आपको ये लगता है कि महाराज मुझे संबोधन कर रहे हैं। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि जो आत्मा में स्थित हो गया है, वो बाहर दुनिया को तो लगता है कि ये बोल रहे हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं, वो केवल अपने आप को संबोधन कर रहे हैं। कभी दर्पण के सामने बैठकर बात तो करके देखो एक बार। दर्पण के सामने जाकर बात करके तो देखो एक बार कि तुम बात किससे कर रहे हो। अपने आप से बात करना शुरू कर दिया तो तुम बोलते हुए भी नहीं बोल रहे हो।
अपने आप को निहारना शुरू कर दिया तो तुम देखते हुए भी नहीं देख रहे हो। अपने आप में लौटना शुरू कर दिया तो तुम चलते हुए भी नहीं चल रहे हो। और वो संभव होगा कब? जब तुम्हारी दृष्टि, जब तुम्हारी सोच, जब तुम्हारा विचार, जब तुम्हारा गमन अपने आप के लिए होगा। बाहर की दुनिया में भी तुम्हें परमात्मा दिखने लगेगा, बाहर के लोगों में भी तुम्हें तत्व की चर्चा नजर आने लगेगी, बाहर की दुनिया में भी गमन अपने ठहरने के लिए होने लगेगा। बोलते हुए भी नहीं बोल रहे हो। आप लोग भी क्या करते हो? कान में वो लगा लेते हो, है ना? आप विचार करके रखना, सामने वाले कितने भी लोग बैठे हों, कान में आपने क्या बोलते हैं, ईयरफोन कान में लगा लिया, 10 लोग बैठे हो, 50 लोग बैठे हो, आप किससे बात करोगे? किसी से नहीं करोगे। जो कान में लगा है उसके अंदर जो बैठा है, जो बात कर रहा है, उसी से बात करोगे। तो आप विचार करना, ईयरफोन ने आपको सिखा दिया, 100 लोग बैठे हों लेकिन कान में ईयरफोन लगा है और जिसका फोन आया है केवल तुम्हारा ध्यान उसकी तरफ ही है, उसी से बात कर रहे हो। अगर सामने के लोग डिस्टर्ब करें तो कहते थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते, थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ। जब वो सामान सा ईयरफोन तुम्हें दूसरे लोगों का बोलना डिस्टर्ब कर देता है, तो जिसका आत्मा के साथ ईयरफोन लग गया तो उसको दुनिया के लोगों का डिस्टर्ब पर नजर आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात। विचार करना, जब आत्मा से तुम्हारी चर्चा शुरू हो जाएगी ना, आत्मा से बात करना शुरू कर दोगे ना, अपने लिए सोचना शुरू कर दोगे, तो फिर साहब बाहर की दुनिया तुम्हारे काम की नहीं रहेगी। ख्याल करो, अर्जुन ने केवल आंख देखने का प्रयास किया, अर्जुन ने केवल आंख देखने का प्रयास किया, और जब वो केवल पेड़ पर आंख को देखे तो वो लक्ष्य को साध सके। ऐसे ही तुम्हें संसार में केवल अपना लक्ष्य दिखे। मैं एक बात पूछूं, आप एयरपोर्ट गए फ्लाइट से अपने किसी व्यक्ति को लेने के लिए, आप रेल स्टेशन, ट्रेन स्टेशन गए, रेलवे स्टेशन गए किसी व्यक्ति को लेने के लिए, कौन को देखते हो आप? वहां पर कौन दिखता है आपको? हजारों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं वहां पर। फ्लाइट से उतरने वाले सब लोग अपने बैग लटका रहे हैं, कोई ट्रॉली बैग में जा रहे हैं। किसे देखते हो आप? हजारों में केवल अपने व्यक्ति को ही देखने का प्रयास करते हो, हजारों नहीं दिखते हैं। इसी प्रकार से भीड़ में बैठने के बाद भी अगर तुम्हें केवल अपनी आत्मा ही दिख रही है तो तुम देखते हुए नहीं देख रहे हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, क्योंकि लक्ष्य तुम्हारा क्या है? हमारा मेहमान आ रहा है, हमारा व्यक्ति आ रहा है, उन हजारों में सैकड़ों, और आप पहचान भी जाते हो। और एक इससे भी बड़ी आश्चर्य की बात, हॉस्पिटल में 50 बच्चे सो रहे हो, छोटे छोटे हाल के जन्मे। कौन बच्चा रो रहा है ये बाहर के लोग देखते हैं, ये बच्चा रो रहा है, वो बच्चा रो रहा है, लेकिन किस माँ का बच्चा रो रहा है ये लोगों को मालूम नहीं पड़ पाता, लेकिन उस माँ को मालूम पड़ जाता कि मेरा बच्चा रो रहा है। वो बच्चा बोलना भी नहीं जानता है, भाषा भी नहीं जानता है, लेकिन माँ समझ जाती है कि मेरा बच्चा रो रहा है, और माँ उठकर अपने बच्चे को उठा लेती है। तुमको तो पता भी नहीं चलता है। ख्याल करना, इतना ज़्यादा जब हमारा मन एकाग्र होता है ना, जब मेरे मन में एकाग्रता आती है, जब हमारा अंदर की तरफ भाव जाता है, तो संसार की क्रियाएं करते हुए भी नहीं कर रहे हैं ऐसा ही एहसास होता है। ख्याल करो, विचार करके इतना ही रखना, अगर तुम्हारे पास विवेक है, सावधानी है, पाप की क्रिया हो गई तो आपको कोई पाप नहीं लगने वाला है। हमारे आचार्यों ने कह दिया, मूलाचार में आचार्य बट्टेकर स्वामी कहते हैं, जमीन देखकर चल रहे हो, सावधानी के साथ चल रहे हो, और कोई जीव मरण को प्राप्त भी हो जाए तो तुम्हें पाप का बंध नहीं होगा। और अगर जमीन देखकर नहीं चल रहे हो, सावधानी पूर्वक नहीं चल रहे हो, और कोई जीव नहीं भी मर रहा है, तो भी तुम्हें पाप का बंध होगा ही होगा। ख्याल करो, हमने कोई चीजों का सेवन नहीं कर रहे हैं,
और उन चीजों को हमने छोड़ा भी नहीं है, त्याग भी नहीं किया, सतत उनका पाप का आश्रम चल रहा है। सबसे पहले होश पूर्वक जीने लग जाओ, विवेक पूर्वक जीने लग जाओ, तो तुम्हारी संसार की क्रियाएं भी तुम्हारे पुण्य में कारण बनेगी। मुझे पूरा विश्वास है, अगर आपके अंदर जागृतपना आ जाए, आपके अंदर सावचेतपना आ जाए, आपके अंदर होश पूर्वक क्रिया करने का विवेक आ जाए, तो जो भी तुम करोगे वो सब तुम्हारी पूजा होगी, जो भी तुम करोगे वो सब तुम्हारा ध्यान होगा, जो भी तुम करोगे वो सब तुम्हारा आत्म कल्याण में होगा। केवल होश, विवेक, सावधानी, समझदारी जागृत करो। और नासमझी में पूजा भी करोगे, नासमझी में आप संत भी बन जाओगे, नासमझी में आपने स्वाध्याय भी कर लिया, होश नहीं है, विवेक नहीं है, तो आप विचार करके रखना, वहां से पुनर्जन, आत्म कल्याण का दर्शन तुम्हें हो ना सकेगा। इसलिए हमारे अंदर सबसे पहले होश जागृत हो। संत होश पूर्वक अपनी क्रिया करते हैं, इसलिए बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं। ख्याल करके रखना, हम तुम्हें संबोधन नहीं कर रहे हैं, हम अपनी उस आत्मा के ओर संबोधन कर रहे हैं, क्योंकि हम तुम्हें कब तक बोलेंगे, बोलने से सुधरने वाले नहीं हो। हाँ, ये आपका हमारे ऊपर उपकार है, उतनी देर आप हमें हमारे आप को संबोधन करने का सौभाग्य देते हो। परस्पर ग्रहो जीवा नाम, उतनी देर आप हमें अपने आप को देखने का मौका देते हो, उतनी देर आप हमें अपने आप में लौटने का मौका देते हो। इतना ही विचार करके रखना, संसार में किसी, वैसे आप भी ऐसा ही करते हो, लेकिन दृष्टि आपकी थोड़ी सी अलग है। व्यापारी दूसरे से, व्यापारी से मिलता है तो अपना ही हिसाब रखता है कि इस व्यापारी से मिलने से मेरा कितना फायदा होगा। मनीष भाई, आप विचार करके रखना, ओम जी अगर किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो अपना तो नहीं, लेकिन धर्म का जरूर सोचते हैं कि इससे हमारी कौन सी बोली सेट हो सकती है। अपना तो नहीं, लेकिन धर्म का तो सोच ही लेते हैं कि इस व्यक्ति से कहां पर हम धर्म करा सकते हैं। आप विचार करके रखना, जो जिस प्रकार का व्यक्ति होता है वो सामने वाले से जब मिलता है तो उसके मन में भाव आ ही जाता है। अब हमारा आलोक कभी किसी से मिले तो वो कहता, कितना महाराज के पास लोगों को ले जाके जोड़ दूं, पूरे परिवार को लेके चला जाता है। ख्याल करके रखना, जो जिससे जुड़ा है, जो जिस काम में जिसको इंटरेस्ट है, जो जिस काम में जिसको अच्छा लगता है वो ही करता है। तो हम आत्मा के प्रति अगर जागृत हैं तो जितने लोग हमें मिलेंगे, प्रदीप भाई आप विचार करना, आप दौड़ दौड़ कर एटा से पूरे सबको लेकर आते, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जितना हम गुरुओं से लोगों को जोड़ेंगे उतना हम भगवान से जुड़ जाएंगे, और भगवान से जुड़ गए तो हम एक दिन खुद भगवान भी बन जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। महिलाएं जिनको साड़ियाँ पसंद होती हैं ना, वो दूसरों को साड़ियों की बात जानकारी देती, उनकी यहाँ अच्छी साड़ी मिलेगी, उनके यहाँ अच्छा काम मिलेगा, उनको जिनको जेवर पसंद है वो जेवर की जानकारी दें, और जिनको तत्व की जिज्ञासा है ना, देख लो सुधा बहन को कैसे दौड़ी दौड़ी आ जाती हैं। बहुत सी महिलाएं हैं जो ऐसी क्लास की चर्चाओं में पहुंचती हैं कि उन्हें अपने साथ दूसरों का भी कल्याण करना, तो केवल इंटरेस्ट ही चेंज करना है, बाकी का सब हम कर लेंगे। तुम विचार चेंज करो, बस पोजीशन में तुम बैठ जाओ, बाकी का सब काम मेरा। ओटी में चले जाओ, ऑपरेशन तो अपने आप डॉक्टर करेगा, पर ओटी में नहीं जाओ, बार बार घूमते रहोगे तो ऑपरेशन होगा कैसे? ख्याल करके रखना, एक बार तो अपने आप को अंदर का इंटरेस्ट चेंज करो, मन चेंज करो, क्योंकि जो आत्मतत्व की बात करते हैं वो बाहर में भी सभी को अपना जैसा ही बनाना चाहते हैं। व्यापारी से मिलोगे तो व्यापारी व्यापार की बात करेगा। जब आप दूसरों से बात करते हैं तो विचार करना, अपना जो ध्येय है उसे साधने के लिए बात करते हैं, तो आप उससे बात करते समय उससे बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए बात कर रहे हैं कि तुम्हारा काम सधना चाहिए, है ना। एक है ना सुक्ति, अपना काम बनता, हाँ यही सब बोले भाड़ में जाए चलता।
आप विचार करके रखना, आप इतना ही ख्याल करके रखो, अपना काम बनता का मतलब है अपना कल्याण होता, बाकी का दुनियादारी कल्याण करे या ना करे, लेकिन हमें अपने कल्याण की सोचना है। और जिसने अपने कल्याण के बारे में विचार कर लिया, विचार करके रखना, वो संसार में जो अपने आत्मा में स्थित हो गया, वो संसार में बोलते हुए भी नहीं बोल सकता, वो संसार में देखते हुए भी नहीं देख सकता। क्या सोचते हो आप कि मैं आपको देखता हूं? नहीं, आपके अंदर एक आर्यका माता जी का स्वरूप देखता हूं, आपके अंदर एक मुनिराज का स्वरूप देखता हूं, आपके अंदर एक भगवत्ता का स्वरूप देखता हूं। मेरे अंदर पता नहीं कहां से ऐसी करुणा आती है, आती नहीं, आना ही चाहिए। हर पेड़ पौधों को देखता हूं, ये भी भगवान बनने की समर्थ रखे हुए हैं। विचार करके रखना, इन सब चीज़ों को, हवाओं को देखता हूं, उनके अंदर भी तो भगवान बनने की शक्ति है। इतना भाव दशा तब आएगा जब तुम अपने आप को उस भगवत सत्ता से जोड़ लोगे, उस आत्म तत्व से जोड़ लोगे। नहीं तो संसार में संसार ही दिखता रहेगा, और जब तक संसार में दिखता संसार रहेगा तब तक तुम संसार से पार नहीं हो सकोगे। विचार करना, एक बार एक सन्यासी की कुटिया में लोग आहार देने जाते थे, भोजन करने जाते थे, भोजन कराने जाते थे, और भोजन देने के लिए जाते थे। उस सन्यासी की कुटिया में नगर में बाढ़ आ गई, पानी चारों तरफ भर गया। चारों तरफ जब पानी भर गया तो जो लोग भोजन देने जाते थे, आहार कराने जाते थे, उनने कहा अब मैं कैसे जा पाऊं, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है, चारों तरफ बाढ़ ही आई हुई है। इन बाढ़ में से निकलकर मैं कैसे उस सन्यासी को आहार कराने जाऊं। वो एक संत के पास गए, संत से कहा लो पानी, बोला और पानी आ भी गया। गजब यार, ये तो पानी भी सुन लिया मेरी बात को। मैंने कहा पानी है तो पानी भी आ गया। वो भी देखो, वो भी इंतजार कर रहा था महाराज बुलाओ भाई, हमारे 32 उपास वाले तपस्वियों की साधना अनवरत चलती रहे, उनकी साधना में विघ्न नहीं आए, उनकी साधना बहुत अच्छी होती रहे, बिल्कुल प्रफुल्ल चित्त मन से होती रहे। वो भी आया है। इतना ही विचार करना, सन्यासी से जाकर कहा कि उसको हमें आहार देने जाना है, भोजन कराने जाना है, कैसे जाऊं। एक संत के पास पहुंचे, संत से कहा कि जाओ। संत से कहा कि मुझे उन्हें भोजन देने जाना है, आहार देने जाना है, और ये पानी चारों तरफ भरा हुआ है, और इस नदी के उस पार उनकी कुटिया है, कैसे जाऊं। वो संत ने कहा कि नदी से कहो कि अगर वो संत उपासे हों, संत अगर भूखे हों, संत को अगर भोजन की चाह हो तो हमें रास्ता दे दो, हमें उन्हें भोजन देने जाना है। वो अगर उपास उनका चल रहा हो तो मुझे। विचार करना, जब वो सच्चे भक्त ने ये बात उस नदी से कही तो नदी ने तुरंत रास्ता दे दिया, और वो जितने भक्त थे वो नदी पार कर कर उस संत को आहार दे आए, संत को भोजन करा दिया, संत को सब कुछ दे दिया। संत को भरपूर भोजन कराने के बाद जब वापस लौटे तो फिर नदी में बाढ़, पानी भर गया। उन्होंने रास्ता संत को आहार देने के लिए, संत को भोजन कराने के लिए मांगा था, नदी ने रास्ता दे दिया। अब वापस लौटे तो फिर नदी में बाढ़ आ गई, फिर नदी में पानी पानी। उनने उन गुरुजी से बोला मैंने आपको आहार तो करा दिया, मैंने आपको भोजन तो दे दिया, अब मैं वापस कैसे जाऊं, नदी में फिर बाढ़ आ गई है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख